एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। अकाउंट्स के बहुत ही मिनिमम प्राइस पर इस बैच को मैंने रखा है ताकि सभी स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सके, इजीली अकाउंट्स को समझ सके, अपने डाउट्स क्लियर कर दे, कहीं पर भी उनको डिफिकल्टी ना लगे। तो यहाँ पर इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। तो दो पार्टनर है ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। 1 अप्रैल से एक नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है सी, जिसका शेयर होगा 1/4। पूरे शेयर ऑफ प्रॉफिट में से 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट सी को मिलेगा। अब जो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो उसको ए और बी से किस रेशियो में मिल रहा है? 3:2 की रेशियो में। इसी तरह से 1 अप्रैल 2022 को एक और पार्टनर उनको ज्वाइन करता है डी, जो कि शेयर प्रॉफिट लेगा 1/6 और वो उसको एक्वायर होता है ए और सी से, बी से नहीं, ए और सी से मिलता है। फ्रैक्शन दी गई है किससे कितना इसको मिल रहा है। अब यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 को ए की डेथ हो जाती है। ए की डेथ होने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है बी सी डी, वो इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को टेक ओवर कर लेते, मतलब कि आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते इक्वली। अब इस क्वेश्चन के 3 स्टेप हो गए हैं और तीनों स्टेप में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। फर्स्ट स्टेप जब सी एडमिट होता है, सेकेंड स्टेप जब डी एडमिट होता है, और थर्ड स्टेप जब ए की डेथ हो जाती है और रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालनी है। कैसे करोगे? तो 3 स्टेप है, तो 3 स्टेप में ही इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। फर्स्ट स्टेप है जहां पर आपका सी एडमिट हो रहा है। सी आपके पार्टनरशिप फर्म में एंटर हो रहा है कितने प्रॉफिट के लिए? 1/4, और 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको किससे मिल रहा है? ए और बी से। ए और बी उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपस में 3:2 की रेशियो में। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं अपना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर, जहां पर एक नया पार्टनर एंटर होता है और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है कि वो उसको किससे मिल रहा है, ओल्ड पार्टनर से किस रेशियो में मिल रहा है। तो वही उनकी क्या हो जाती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर अगर आपके पास क्वेश्चन में आ जाता न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करो, तो आपकी ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी 3:2, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है सी के लिए, उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। यहाँ पर सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट ये दोनों आपस में मिलकर के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब कि 1/4 वो प्रॉफिट है जिसको ये आपस में कंट्रीब्यूट करें। इस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि किसके हिस्से कितना आएगा, किसको कितना सेक्रीफाइस करना है। तो सबसे पहले ए का देखो, 1/4 सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है जिसको आपको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ए का कितना बनेगा? 3/5। इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब 1/4 का 3/5 पार्ट कितना होगा? 3/20। ये वो फ्रैक्शन आ गई जो ए सेक्रीफाइस करेगा। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट सी के पास ट्रांसफर करेगा अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से घटा करके। क्लियर? इसी तरह से बी सेक्रीफाइस कर रहा है। 1/4 जो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका 2/5 पार्ट बी सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से, जो कि बनेगा 1/10। ये प्रॉफिट किसके पास जाएगा? फ्रैक्शन किसके पास जाएगी? सी के पास। तो इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलने के बाद बनता है सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट। और यहाँ पर इन दोनों ने अगर सरेंडर किया है, सेक्रीफाइस किया है, तो इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। अगर पहले इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कुछ और था, तो अब यहाँ पर ये प्रॉफिट घट जाएगा और अब नया प्रॉफिट आएगा कुछ और। तो वही आपको निकालना है क्या होगा। तो ए का पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट था 5/8, और यहाँ पर उसने जो सरेंडर किया है, सेक्रीफाइस किया 3/20, उसको आप माइनस करोगे। जब एडमिशन होता है किसी पार्टनर का और ओल्ड पार्टनर्स उसके लिए अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस करते हैं, उसका मतलब है वो अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को घटा रहे हैं, उसमें से अपने में से एक हिस्सा नए पार्टनर को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब अपने में से कुछ दे रहे हैं तो वो घट जाएगा, कितना दे रहे हैं वो घटा दो, और नई फ्रैक्शन आ गई 19/40। यही उसकी आगे चल करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए फ्रैक्शन होगी। इसी तरह से बी का देखो, उसका ओल्ड रेशियो में 3/8 था, लेकिन उसने क्या किया? सेक्रीफाइस किया 1/10 नई पार्टनर के लिए। तो अब यहाँ पर माइनस करने के बाद कितना बचेगा उसके पास?
11/40 नई फ्रैक्शन आ गई है नए प्रॉफिट के लिए। अब यहाँ पर आपकी फ्रैक्शन देखो, तीनों पार्टनर्स की फ्रैक्शन में ए बी सी। कई बार आप गलती क्या करते हो, सिर्फ ए और बी लिख देते हो, सी लिखते ही नहीं। अब आपकी पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर हैं, तो तीनों को आपको इंक्लूड करना है, तीनों की न्यू रेशियो बनेगी। तो यहाँ पर तीनों का प्रॉफिट आपके पास फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम निकालो और सॉल्व करने के बाद आपके पास आ गई है न्यू रेशियो 19:11:10। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जहां पर ये 3 पार्टनर हो गए ए बी सी और नया पार्टनर एक डी उनको ज्वाइन कर रहा है 1/6 पार्ट के लिए। अब जो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो इसको किससे मिल रहा है, ए और सी से। बी कुछ भी नहीं कर रहा है, बी कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, बी का जैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट है उतना ही रहेगा। सिर्फ ए और सी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से डी के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने ये कैसे, उसको कैसे मिल रहा है, उसको ए से मिल रहा है 1/10 और बी सी से मिल रहा है 1/15। ये सॉल्व्ड, ये आपके पास फ्रैक्शन दी हुई है कि वो कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आपको फर्दर कैलकुलेशन नहीं करनी। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/10 और सी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/15। ये फ्रैक्शन दी हुई है, जितना जितना इन्होंने सरेंडर कर दिया है, सरेंडर किया है। तो न्यू शेयर आ जाएगा अब आपका ए का 19/40 और रेशियो में -1/10 करोगे तो नई रेशियो नई फ्रैक्शन आ जाएगी 15/40, जिसके अकॉर्डिंग आगे चल करके इसको प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह से सी का देखो, सी का 10/40 है पहले और उसने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/15। यहाँ पर आपकी नई फ्रैक्शन आ गई 22/120। आई होप ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये चारों पार्टनर्स की आपको फ्रैक्शन लिखो। बी का सेम रहेगा 11/40 ही रहेगा, उसने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, कुछ गेन नहीं किया, एज इट इज है तो वही लिखो। और डी का जो शेयर है 1/6 वो लिखोगे और इन दोनों पार्टनर का चेंज हो गया, चेंज वाला ही लिखोगे। अब इसमें से आप न्यू रेशियो निकाल लोगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, एलसीएम निकालो, सॉल्व करने के बाद आपके पास न्यू रेशियो आ गई है 45:33:22:20। आई होप यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया। अब बारी आती है थर्ड स्टेप की, जहां पर ए एक पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है वो फर्म से चला गया है। तो अब कितने रिमेनिंग पार्टनर रह जाएंगे, ये तो आपकी ओल्ड रेशियो हो गई, तो अभी आपने कैलकुलेट की ओल्ड रेशियो हो गई, क्योंकि ए जा रहा है, ए के जाने के बाद जो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो किसको मिल रहा है, रिमेनिंग पार्टनर्स बी सी और डी, ये आपस में तीनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इक्वली टेक ओवर कर रहे हैं ए के शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 1:1:1 की रेशियो में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर जब एक पार्टनर जो चला गया है, डेथ हो गई है, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बाकी पार्टनर्स को मिलेगा, तो क्या होगा, गेन करेंगे या लूज करेंगे, गेन करेंगे, फायदा होगा, पहले जो मिल रहा है वो तो है ही, और जो चला गया है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी इनको मिल रहा है। तो तीनों में 1/3 आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये प्रॉफिट है, ठीक है। इस प्रॉफिट का 1/3 कितना होगा, बी के लिए 1/8, सी के लिए कितना होगा, उसके लिए भी 1/8, और डी के लिए कितना होगा, उसके लिए भी 1/8। तो तीनों में इक्वली आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसका प्रॉफिट, ए का। अब इन तीनों का प्रॉफिट जो पहले था अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको उसमें ये ऐड करना है जो इनको गेन हो रहा है। तो बी का न्यू शेयर आ जाएगा 33/120 और रेशियो के अकॉर्डिंग, प्लस जो उसने गेन किया है उसको और प्रॉफिट मिल रहा है उसको आप प्लस कर दो, नई फ्रैक्शन आ गई है 48/120। इसके अकॉर्डिंग आप न्यू रेशियो निकालोगे। इसके बाद सी का न्यू शेयर आ गया है आपके पास 22/120 ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग प्लस 1/8 जो उसने गेन किया, तो नई फ्रैक्शन आ गई 37/120। इसी तरह से डी का शेयर पुरानी रेशियो में 20/120 प्लस 1/8 न्यू फ्रैक्शन 35/120। अब आपके पास रिमेनिंग पार्टनर्स जो है उन तीनों की आपके पास फ्रैक्शन आ गई है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो के लिए आपके पास देखो तीनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो न्यू रेशियो 48:37:35। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई भी क्वेश्चन है
आप उसको स्टेप्स में कन्वर्ट कर लो, कितने पार्ट्स है उतने में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड कर लो और उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करो। एडमिशन भी है इसमें, रिटायर या डेथ भी है, तो आपको उसको स्टेप बाय स्टेप लेकर के कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है। कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैसे कैलकुलेट करूं, यहाँ पर स्टार्टिंग में करूं या एंड में कैलकुलेट करूं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा, आपको पता होगा कि आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो अब आपको समझ में आ गया कि करना क्या है, आपको करनी है प्रैक्टिस, बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते जाएं, पक्के होते जाएं, इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि क्वेश्चन देखते ही आपको सोचना ही ना पड़े, बस आप सोचो हाँ ये तो बल्ले बल्ले हो गई, ये क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ था, किया हुआ है, और मैं इसको फटाफट सोल्व कर लूंगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।